सबसे पहले स्कोर ले आते हैं भाई लोग। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है। टेक्नोलॉजिया सबसे पहले तो भाई लोगों, निबिया ऑन फायर प्रिंसो भारत के नए टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। जैसा कि सूत्रों के हवाले से इतने दिनों से खबरें आ रही थी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि शुभमन गिल कप्तान होने वाला है, बुमराह कप्तान क्यों नहीं होने वाला है, उसको लेके भी अजीत अग्रकर ने एक बात बोली है, और जो कि बहुत ही सटीक बात बोली है। तो ये है भाई शुभमन गिल के कप्तान बनने की मतलब कप्तान बन गया हमारा गिल। अब सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, कुछ लोगों की जलेगी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं, बेस्ट ऑफ लक। वो मेरा कप्तान नहीं है, तेरा कप्तान नहीं है, वो गुजरात टाइटंस का कप्तान नहीं है, वो पंजाब का कप्तान नहीं है, वो भारत देश का कप्तान है। वो अगर फेल हुआ तो पूरा देश फेल होगा, ये बात याद रखना। हम लोग 5 टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, शुभमन गिल उसका कप्तान है, और वो कप्तान अपनी अगर वो तेरे को पसंद भी नहीं है ना, कोई भी XYZ आदमी है, अगर वो किसी को पसंद नहीं है तो कृपा करके उसकी बर्बादी की उम्मीद मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली देश नीचे लग जाएगा, टीम हार जाएगी। तो भाई लोगों, एक चीज अजीत अग्रकर ने बहुत खास तौर पे यहां मेंशन करी है कि शुभमन गिल को कप्तान हम कोई एक आध सीरीज के लिए नहीं बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान बनाया गया है। और अजीत अग्रकर ने एक चीज बहुत अच्छे से बोली है, साफ साफ क्लियर बोली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मैंने कई लोगों से फीडबैक भी लिया है। आप लोग समझ पा रहे हैं इस लाइन को? अजीत अग्रकर ने कहा है कि बहुत सारे लोगों से फीडबैक भी लिया है। इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ गुजरात की अभी कैप्टनसी कर रहा है, फीडबैक लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है वो अच्छा करेगा। और साथ में उसने पिछले कुछ टाइम से इंप्रूवमेंट भी बहुत दिखाई है। बस ये बात सुनते ही मेरी सटक गई। सच्चाई ये है, शुभमन गिल कप्तान बना है, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी सेना कंट्रीज में उस भाई का बल्ले से, भुवी से भी काम खराब। भुवी एक बॉलर है, तो एज बैट्समैन उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, और एज कैप्टन तो चलो अभी मौका मिला है, वो तो करेगा ही करेगा। तो अभी एज टेस्ट बैट्समैन उसको बहुत इंप्रूवमेंट दिखानी है, और ये बात शुभमन गिल खुद मानता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अजीत अग्रकर ने तर्क दिया है, और होपफुली वो अच्छा करेगा, ऐसा बोला गया भाई लोगों। अब आ जाते हैं भाई लोगों स्कोर पे, इसी में साथ में ऐड कर देते हैं। देखिए, जैसा कि साइंस यहां पे वाइस कैप्टन बनाई गई है, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दिया भाई। और ये मुझे लगता है कि अगर कप्तान भी बना देते तो भी कोई ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं था। एक चीज अच्छी लगी है कि अगर मान लो शुभमन गिल का भगवान ना करे अगर गड़बड़ हो गई, तो कम से कम यह है कि आपका वाइस कैप्टन बिल्कुल ओके है। ऋषभ पंत का टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत ज्यादा उसको हाईली रेट करता हूं। उसकी टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज है भाई। हमारी दिक्कत क्या है, हम टेस्ट का T20 का फेलियर टेस्ट में ले आते हैं, टेस्ट का फेलियर वनडे में ले जाते हैं। तो वो T20 में फेलियर है उसका बहुत बड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट में वहां ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, वनडे में ओके रिपोर्ट है, लेकिन यहां पे टेस्ट में बहुत अच्छा काम किया है। तो यहां पे भाई वो वाइस कैप्टन है, तो मेरे को लगता है कि ठीक है। वैसे एक चीज तो है, यहां पे मैंने इंट्रो में ऑलरेडी बोला है, मैं इमोशनल नहीं करना चाहता। ये बहुत ज्यादा एक अजीब सी फील है, बट वो कहते हैं ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, है ना भाई, यही है, करेक्ट है ना। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि यहां पे कहीं पे भी रोहित का नाम नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ा अजीब लग रहा है कहीं पे विराट का नाम नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों छुट्टी लेके गए हैं और कोई शादी फंक्शन में गए हुए हैं, या कोई एक शायद फिटनेस ठीक नहीं थी, या कोई इंजरी हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस टेस्ट सीरीज के बाद दोनों वापस आ जाएंगे। तो मैं यहां पे एक बात बोल देना चाहता हूं, वो नहीं आएंगे अब, यही है जो भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट ही स्कोर, ऑलमोस्ट 90-95% ये ऑलमोस्ट बेस्ट स्कोर ही अनाउंस किया है। लेकिन अब रोहित और विराट तुमको इस टेस्ट स्कोर में नजर नहीं आएंगे। और अजीत अग्रकर ने बहुत बड़ी बात बोली है रोहित विराट कोहली पे, उस पर भी आता हूं, एक एक करके आता हूं, मैं थोड़ा सा पेस बनाता हूं भाई लोगों। लेकिन ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है। अब एक बार स्कोर पढ़ देता हूं पूरा लगातार, फिर आते हैं एक एक चीज पे। टेक्नोलॉजी, शुभमन गिल कैप्टन, बेस्ट ऑफ लक है भाई। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर। अब मैं अगर वो वाइस कैप्टन नहीं भी होता तो भी वो मेरी 11 में फर्स्ट विकेट कीपर बनके खेलता। यशस्वी जायसवाल, शायद बहुत ही कम ऐसे नाम थे कि जिन पे कोई डाउट ही नहीं था, तो वो तो है ही है यशस्वी जायसवाल। उसके बाद मेरा राहुलिया, दामाद होनी, शेट्टी साहब जिंदाबाद, केएल राहुल, साई सुदर्शन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बनता था भाई लड़के का, बनता था। और मेरे लिए वो लड़का नंबर 3 था। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नंबर 4 पे भी बात करी है अजीत अग्रकर से, सवाल हुआ है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
अच्छे खासे सवाल हुए हैं, ये चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। तो नंबर 4 पे भी कुछ बात बोली, उस पर आता हूं मैं। ये पूरे यहां पे देखो नोट्स तैयार कर मैंने सारे के सारे अजीत अगरकर ने क्या बात बोली है। साई सुदर्शन बहुत ही बढ़िया। अभिमन्यु ईश्वरन के लिए मैं बहुत खुश हूं भाई। क्या तुम लोग खुश हो? भले ही वो खेले ना खेले, उसको 11 में मौका मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट यार उस लड़के को इस स्क्वाड में रख लिया है भैया। ये चीज बहुत अच्छी लगी है देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि कट जाएगा उसका, शायद रखेंगे नहीं। एक चीज मैं यहां बता दूं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास T20 फॉर्मेट है, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास वनडे है। अभिमन्यु ईश्वरन ऐसा प्लेयर है जिसके पास ना T20 ना वनडे ना IPL है इनफैक्ट। तो एटलीस्ट एक फॉर्मेट तो, और फिर देखो बात, फिर सुनो ध्यान से, जब हमारा कोलैप्स होता है ना और जब एक के बाद एक विकेट गिरती हैं, फिर हम बात करते हैं टेस्ट स्पेशलिस्ट क्यों नहीं है। तो रखना बहुत जरूरी था। कुछ लोगों के साथ जाति भी हुई है, उन पे भी आते हैं बाद में। करुण नायर, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। एक WTC साइकिल खेल सकता है लड़का, कम से कम एक WTC साइकिल खेल के, या एटलीस्ट चलो एक एक सीरीज से चलते हैं। अब करुण नायर ये नहीं कह सकता कि मुझे जिंदगी ने दोबारा मौका नहीं दिया, मुझे उस रेड बॉल ने दोबारा मौका नहीं दिया। याद है ना, उसने रेड बॉल से दोबारा मौका मांगा था, मौका मिल गया है। और एक सबसे बड़ा हिंट दिया है करुण नायर के लिए कि 11 में तो उसकी जगह पक्की है ही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई लोगों, बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर आता है नीतीश कुमार रेड्डी, बिल्कुल होना ही चाहिए था। उसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, बढ़िया परफॉर्मेंस दी है भाई, तो होना ही चाहिए था नीतीश कुमार रेड्डी। और RCB के खिलाफ 2 ओवर डाले थे, हाँ उस हिसाब से। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का अच्छा खासा एवरेज है, पिछले कुछ टाइम से वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, और उसका ओवरसीज में अच्छा खासा एवरेज है भाई लोगों, ठीक ठाक एवरेज है। वो कोई 22-23 के एवरेज से नहीं स्ट्रगल कर रहा है, ठीक उसका एवरेज है, बढ़िया एवरेज चल रहा है। और बॉलिंग में फिर चाहिएगा आपको मदद तो, और इंग्लैंड में उसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रखी है ऑलरेडी। और रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर या तो सिलेक्ट हो जाएगा जैसे हो गया, और अगर नहीं होता तो फिर सीधी रिटायरमेंट ही आती। अभी भी रविंद्र जडेजा के पास एक रविंद्र जडेजा के पास WTC साइकिल कम से कम बचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभी रूमर्स चले थे कि रिटायरमेंट होगी। मैंने वो हिंट दिया था पुजारा और रहाणे को लेके, लोगों ने बहुत ज्यादा उसको समझ लिया रविंद्र जडेजा को लेके। तो और नंबर 1 ऑलराउंडर है फॉर अ रीजन। तो रविंद्र जडेजा की सिलेक्शन पे टेस्ट क्रिकेट में कोई मुझे शक और कोई डाउट नहीं है। ध्रुव जुरेल मेरा पहले भी सेकंड विकेट कीपर था, इन्होंने भी सेकंड विकेट कीपर उसको अनाउंस किया है, लेकिन राहुल को स्पेशलिस्ट विकेट कीपर या विकेट कीपर के तौर पे अनाउंस नहीं किया है, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन बनकर खेलेगा। हालांकि विकेट कीपिंग अच्छे करता है राहुल। तो ध्रुव जुरेल विकेट कीपर भाई, सेकंड विकेट कीपर। वाशिंगटन सुंदर, अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस चॉइस है कि अश्विन है नहीं है इस टीम में, अश्विन रिटायर हो गया है। और न्यूजीलैंड की चलती सीरीज में, जो घर पे न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, चलती सीरीज में जिस तरीके से अश्विन को साइड किया था और लेके आए थे सुंदर को, तो सुंदर ने तो अब खेलना ही खेलना है। और बाय द वे अच्छा क्रिकेटर है, अब एक अच्छा परफॉर्मर है। तो सिलेक्शन बिल्कुल एकदम टका के सिलेक्शन हुई है, जबरदस्त। बाकी तो RCB और पंजाब में से कोई। फिर आगे आते हैं शार्दुल ठाकुर। भाई ठाकुर होनियों के लिए भाई देखो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं इस वजह से ज्यादा खुश हूं क्योंकि शार्दुल ठाकुर का अचानक से बिना किसी गलती के काट दिया गया। पीछे चलो फिटनेस का भी इशू चलो चलता रहता है, फिटनेस का इशू तो सबके साथ ही चलता रहता है, लेकिन फिर शार्दुल ने अभी डोमेस्टिक में फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले अच्छी विकेटें भी ली हैं, ठीक ठाक विकेटें भी ली हैं, सेंचुरी तक बनाई है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। और जहां से सेंचुरी बनाई थी वहां से कोई शायद खड़ा भी नहीं हो सकता, उस कंडीशन से अपनी टीम को निकाला था एक बुरी सिचुएशन से। तो शार्दुल ठाकुर वापस आ गया। एक चीज समझने की जरूरत है, अगर मैं ये 2-3 प्लेयर जिन पे मैंने गौर दिया है ना, फिर इनका इसके बाद कोई चांस नहीं था। तो ये सीरीज इनके लिए या तो ये काल बन के आएगी या फिर इनको आगे 1-2 साल के लिए ले जाएगी। और बाय द वे अजीत अगरकर ने बार बार एक चीज पे ध्यान दिया है, गौर दिया है, दबाव दिया है, ये नया WTC साइकिल है। तो ऐसा नहीं है किसी को एक सीरीज खिला के बाहर कर देंगे टाइप, ऐसा नहीं है। फिर आगे आते हैं भाई जसप्रीत बुमराह। वो जसप्रीत बुमराह के ऊपर काफी सारी बात हुई है, अभी जब मैं अजीत अगरकर का चैप्टर खोलूंगा, ओपन करूंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन एक ऐसी चॉइस है जो कि पहले लिखी जाती है पेपर पे, लेकिन 5 टेस्ट मैच खेलने के ऊपर डाउट है, ये है वो सारी बातें करी हैं अजीत अगरकर ने। आता हूं एक एक प्लेयर पे क्या बोला है। मोहम्मद सिराज, DSP साहब अकेले ही बहुत हैं, ऐसी नाकेबंदी करेंगे इनकी इंग्लैंडियों की, इनके ऐसे बैन के स्ट्रोक लगाएंगे, तुम चिंता मत करो। जीतेगा तो इंडिया ही। इंग्लैंड की टीम घास देने से पहले 5 बार सोचेगी कि बेटे ये वो एक बॉलर के साथ आई हुई इंडियन टीम नहीं है। घोड़े लगा देंगे, घोड़े भाई साहब, इंग्लैंड के लंदन लगा देंगे वहीं जाके, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल, छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हिम्मत रखा करो। तो मोहम्मद सिराज। फिर आता है प्रसिद्ध कृष्णा, छाती पे बॉल मारेगा मेरा भाई, इस भाई को लिया इस वजह से छाती तोड़ इनकी, बहुत बढ़िया। आकाशदीप
ये बहुत पक्का लाइन लेंथ का बॉलर। देखो अगर किसी भी कारण से शामी नहीं है तो बहुत ही पक्का बॉलर है। और कौन कौन प्लेयर नहीं है, किस किस वजह से नहीं है, रुको जरा, सब्र रखो, आ रहा हूं। इस पे मैंने कविताएं लिखी है, लव लेटर लिखा है, आ रहा हूं, बता रहा हूं। फिर आते हैं भाई लोगों अर्शदीप, हो पंजाबी नहीं, ओ हिंदुस्तानी आ गए, वो खिंच के रखो मीटर। भाई देखो ये जो आप थंबनेल देख रहे हो ना भाई लोगों, मैंने ये थंबनेल 11 बजे सुबह रेडी कर रखा था। मैं कसम से एक बात बोल रहा हूं, कसम से, इस थंबनेल में मैंने एक फोटो भी चेंज नहीं किया। मैं काश मेरे पास वो टाइमिंग होती और होगी जहां पे मैंने सेव किया होगा। इस थंबनेल पे मैंने एक सिंगल फोटो नहीं चेंज करी है। जिसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, मैं 100% श्योर था उनका सिलेक्शन बिल्कुल आसपास नहीं है, बिल्कुल आसपास नहीं है उनका सिलेक्शन। सरफराज को नहीं रखा है, कितने लोगों को रखे हैं सरफराज की, तो मैं आता हूं बात करता हूं। तो ये मैं पहले से ही कंफर्म था। और अर्शदीप को लेके मैं 110% श्योर था कि वो आएगा ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है बुमराह से तो शायद हम लोग सब एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अर्शदीप बहुत खतरनाक होने वाला है इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए। अबे जीजी को ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए कर रखा था कि जीजी को तुम सफेद देखना कहां चाहते हो। जीजी को तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था ना कि कोच हैं। जीजी को तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था ना कि जीजी को तो तुमने गालियां देनी है भैंस की आंख, चाहे जो मर्जी कर ले। जीजी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भेज दिया वो अपना भाई, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा भाई आया ना, मैंने उसको खेलते हुए देख रखा रे, सच्ची बता रहा हूं, सुंदर भाई। अरे बड़ा क्यूट था ये, बड़ा अच्छा खेलता था भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिर आगे आते हैं भाई लोगों कुलदीप यादव। तो ये है भाई लोगों स्कोर। एक बार जरा नंबर दे दो, 10 में से कितने दोगे स्कोर को? मैं इस स्कोर को 9.5 दूंगा, क्योंकि 10 कोई भी नहीं दे सकता।